नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हीट चैप्टर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का, उसको में से हम 25 क्वेश्चन बता चुके थे। चलते हैं 26वां क्वेश्चन। आपको बता दें कि हर क्वेश्चन हीट में समझने वाली है, रटने वाला न के बराबर है। अगर आप समझिएगा और रटने वाला भी हो तो उसे जुगाड़ से समझिएगा, याद कीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। और कंसेप्ट से, अगर कंसेप्ट है वहाँ तो आप कंसेप्ट से ही याद कीजिएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर कर रहे हैं। 25 पार्ट 1 में करवा दिए थे, पार्ट 2 है 26वां क्वेश्चन। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम को नापा जाता है। ये बता रहा है कि विकिरण थर्मामीटर से कितने ताप को हम माप सकते हैं। विकिरण पायरोमीटर से हम लोग 800 डिग्री से अधिक से हम मापते हैं। आपको बताए थे कि पायरोमीटर और एक होती है ताप युग्म होती है, ये सब तापमापी है। और जैसे 800 डिग्री सी से ज़्यादा हम लोग किसका, सूर्य का तापमान माप सकते हैं, भट्ठी के माप सकते हैं। ये सब हम पायरोमीटर से माप सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक फिन थर्माकपल यानी ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है। किससे? दो अदृश्य धातुओं का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तरफ हॉट तार होता है, और एक तरफ कोल्ड होता है, कोल्ड रहता है, कोल्ड माने ठंडा रहता है, और ये कॉपर का बना हुआ रहता है, और ये दो अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, सूर्य का ताप मापा जाता है, तभी बताएं। सूर्य का तापमान पायरोथर्मामीटर से मापते हैं, और ये पायरोथर्मामीटर 800 से ऊपर मापता है, 800 से ऊपर मापता है। और भट्ठी के भी कहेगा तो पायरोथर्मामीटर से। और ये प्लेटिनम -200 से लेके प्लेटिनम 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। कौन? प्लेटिनम थर्मामीटर। गैस तापमापी 2 होता है, एक में नाइट्रोजन भरा होता है, एक में हाइड्रोजन भरा होता है। ये भी -200 से लेके ये 500 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रोजन वाला, और नाइट्रोजन वाला -200 से लेके 1400 तक यानी 1500 तक लगभग नाइट्रोजन वाला मापता है। गैस तापमापी 2, एक में नाइट्रोजन और एक में हाइड्रोजन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 29 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसको कहते हैं? विकिरण तापमापी को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। और गैस तापमापी, अब ये बताएं, ऐसे आप बार बार पढ़िएगा तो हमेशा याद रहेगा। हाइड्रोजन एक ठो में भरा रहता है, एक में नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन वाला लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। और हाइड्रोजन से आप ऐसे याद कीजिए कि नाइट्रोजन का 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, 14 यानी 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। हाइड्रोजन 1, 2, लेकिन इसको आपको ज़्यादा एक है, इसको लगभग 500 मान लीजिए। इसको खाली याद रखिए 500, और इसको नाइट्रोजन 7, 14 रहता है परमाणु द्रव्यमान, तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस मापता है। थोड़ा सा जुगाड़ लगाइएगा, याद रहेगा। तापमापी कौन था? ताप थर्मामीटर वाला कौन था? ये सीवेक प्रभाव पर कौन करता है? सीवेक प्रभाव पर। और ये लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस मापता है, और सीवक प्रभाव पर करता है। एक पायरोविकिरण तापमापी जो भट्ठी या सूर्य के ताप को मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिएगा 4 को पूछता है। एक आप लिखिएगा F-32 बटा 180 एक होगा, C-0 बटा 100 हो जाएगा, और एक हो जाएगा
R-0/80। ये रेमर में कहेगा तो 80 हो जाएगा, और एक हो जाएगा K-273/273/100 हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा सही, कौन वाला है? तो केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बताना है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन है? एगो ई है फ़ारेनहाइट और ये हो गया सेल्सियस। तो इसको काट दीजिए 9 बार में, ये 5 बार। तो कितना हो गया? F-32/9 बराबर 80/5 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? F-32 कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। F-32 C/5 होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको में थोड़ा सा आप समझिएगा। 0-100 इसको में भी दे रहा है, थोड़ा सा देखिए कहाँ है यहाँ झूल के लिए। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जहाँ से खौलेगा, और हिमांक पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ से जमेगा, उस सेल्सियस में बताना है। देखिएगा आपको मान लीजिए ये पूछा, आपको हम तीनों चारों लिखवा देते हैं। देखिएगा F-32 कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। आपको एक ठो मिल जाएगा। आपको C-0/100 हो जाएगा, और इसको में से हो जाएगा 216-32 हो जाएगा, और एक हो जाएगा K-273/373-273 एक हो जाएगा R-0/80-0। ये हो गया जो बड़ा वाला है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मतलब जहाँ से खौलेगा, और ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में जहाँ से जमेगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट तब पूछेगा फ़ारेनहाइट में कितना पर जमेगा, तब 32 फ़ारेनहाइट पर, और 212 हो जाएगा। यहाँ 212 हो जाएगा, 16 लिखा है, 212 हो जाएगा। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, कितना फ़ारेनहाइट पर अच्छी बॉइलिंग यानी खौलेगा, तो 212 पर। इसी तरह सेल्सियस में पूछ सकता है, इसी तरह र्यूमर में पूछ सकता है। 80 पर खोलेगा, 0 पर जमेगा। तो कुछ ही में पूछ रहा है, आप बताइए किसको में? सेल्सियस में पूछा था। सेल्सियस में 100 पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 पर होता है। ये किसको में होता है? ये होता है फ़ारेनहाइट में। ये होता है फ़ारेनहाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आपको हम कंसेप्ट एक ठो बताएंगे, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। नहीं, कहाँ चले गए? 31 है, अब 32 आते हैं। ये तो 47 था। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। बोल रहा है ताप में सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिएगा इसको में, देखिएगा ताप सेल्सियस पर। तो देखिएगा इसको में 2 गोल होता है। -273 डिग्री सी पर परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कहते हैं किसको? वैसा ताप जो संसार के सबसे न्यूनतम ताप को ही परम शून्य ताप कहते हैं। इससे कम संभव नहीं है। तो देखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस सबसे कम ताप, इससे कम नहीं हो सकता। अभी हम 0 पर मार देते हैं। क्या 0 से कम तो आपको जान ही करते हैं कि 0 से नीचे हो ही करता है। क्रायोजेनिक इंजन होता है जो -169 यानी 150 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। ये तो होता है, लेकिन अभी इससे कम नहीं सुने होंगे, -273 सी। तो एक परम शून्य ताप है, वैसा ताप जो संसार के सबसे न्यूनतम ताप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यही केल्विन में पूछता तो 0 के हो जाएगा। ये 0 के हो जाएगा केल्विन में, ध्यान रखिएगा। केल्विन में कहेगा तो 0 के हो जाएगा, और सेल्सियस में कहेगा तो -273 सी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होगा? तो देखिएगा पहले पूछता था कि
हाइट में हमारा शरीर का तापमान कितना होगा, तो आप याद रखते थे कि 98.6 या और सेल्सियस में पूछता था 37 डिग्री। तो देखिएगा सेल्सियस कितना है 37 डिग्री, और हमको केल्विन में बदलना है, केल्विन में 10 से 11 जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 37 डिग्री पर होता है, तो 273 में कितना सी से यानी 3 से 11 जाना, तो जोड़ देंगे 73, 37 जोड़ देंगे, 37 जोड़ेगा कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा, 210 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको में जुगाड़ लगा दिए कि देखिएगा हमारा शरीर तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम लोग केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस सी जोड़ते हैं, 273 प्लस सी जोड़ते हैं, तो सी कितना 37, तो जोड़िएगा तो 210 आ जाएगा। आपको बता दें कभी भुला जाइएगा कि किसको जोड़ना किसको घटाना है, तो आप ये जुगाड़ रखिए कि सी है और के है, तो ये कितना पर है 3 पर और 11 पर, तो सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो कौन रहा जुट रहा है, तो 273 में जोड़ देंगे, 273 में कितना सी जोड़ देंगे। लेकिन केल्विन से सेल्सियस में रहेगा तो 11 से 3 आ रहा है, तो 273 में से घटा देंगे। ये भी आप याद रखिएगा, कुछ नहीं, ये जो आपको दिक्कत होता है उसी को हम समझाते हैं। कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जहाँ जहाँ फंसते हैं वहाँ आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के तापमान पर एक समान होता है? याद रखिए -4 डिग्री से। आप कहिए याद काहे कर रखें, आपको बता दीजिए, तो देखिएगा इसे कर दीजिए। बोल रहा है सेंटीग्रेड और एफ दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर देंगे। किसको में सेंटीग्रेड में बता रहा है, तो लगा दीजिए एफ -32 बराबर कितना हो जाएगा, नीचे कितना लिखेंगे 180 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सी बटा कितना 100, इसको 5 से काट दीजिए तो अच्छा 20 से, तो 9 बार में, 5 बार में। इसको सी के जगह पर आप एफ के जगह पर आप सी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सी रख दीजिए, जिसे हम एफ के जगह पर हम एफ के बराबर सी रखें तो सी रख देंगे, तब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5c माइनस 160 हो जाएगा, 160, और यहाँ कितना हो जाएगा 9c हो जाएगा। अब इसको इधर ले लाइए, तब 5c इधर में लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा 9c बराबर कितना 160 आ जाएगा प्लस में, 160 प्लस में, क्योंकि माइनस में तो प्लस में, तो कितना आ गया -4c बराबर 160 हो गया। अब काट दीजिए तो -40 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको परीक्षा में टाइम बचेगा, क्योंकि हर समय पूछता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के कितना पर डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम संभव ताप क्या है? अभी ना बताएं। परम शून्य ताप ऐसा ताप है जिसको न्यूनतम उससे कम नहीं हो सकता है, -273 सी हो जाएगा, और जब केल्विन में कहेगा तो 0 केल्विन होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु पर ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन सेल्सियस पैमाने पर उसका वस्तु का ताप क्या होगा? तो देखिएगा 212 फ़ारेनहाइट है, तो आप जानते हैं कि F माइनस 32 हो जाएगा, और 212 माइनस कितना हो जाएगा 212 माइनस 32 बराबर C -0 बटा 100 -0 हो जाएगा। तो इसको फ़ारेनहाइट के बराबर आप सेल्सियस में भी लिख सकते हैं कि इतना पर 212 पर कितना होता है, इसको मैं बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस में पूछ रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी डिग्री के बराबर हो सकता है? तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी डिग्री के बराबर क्या होता है सेल्सियस? तो 0 पर अभी बताए थे कि 0 कितना पर होगा, तो अब 32 पर हो जाएगा,
क्योंकि निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा डालिएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका जितना हो जाएगा, जितना उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का समान तापमान 58.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर होगा सी। तब जानते हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, यानी 0.2 कम है, तो इसको थोड़ा सा कम होगा। इसको सोल्यूशन का अलग कीजिएगा, आप पेन नहीं चलाइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के 36.86 हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा कम लेकर आप मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होती है, तो फ़ारेनहाइट पर कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन फ़ारेनहाइट पर 212 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक अच्छी क्वेश्चन है 40 नंबर, आप समझिएगा इसको, थोड़ा सा आप समझिएगा इसको। समझिएगा, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था। मैसूर में जल का तापमान क्या था। तो आप बताइए कि जब, अब इसको नहीं समझिए, मैसूर का न समझिए, आप पहाड़ तो जानते होंगे, जब पहाड़ पर जाते हैं आप तब क्या होता है, दाब घट जाता है। अब दाब घट जाएगा तो आप ही बताइए क्या होगा। आप कुकर चढ़ाते होंगे तो जब प्रेशर नहीं बनता है, तो आपका प्रेशर नहीं बनने के कारण आपको कम डिग्री सेल्सियस पर खोल जाता है। देखते हैं, आप एक कढ़ाई में चढ़ा दीजिए और एक कुकर में चढ़ाइए, तो देखिएगा यहाँ पर देरी से आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देरी से मिलेगा। और इसको हम जानते हैं कि कुकर में 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन आप यही कढ़ाई चढ़ा दिए तो 60-70 पर तो आपको हो जाएगा, कम देरी में होगा, कम समय में हो जाएगा, लेकिन 60 पर खोलने लगेगा। तो इसी क्वेश्चन आपको आप समझाते हैं, देखिएगा। तो दाब घट रहा है तो का बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है, क्योंकि आप इसको में दाब नहीं है, कढ़ाई में कढ़ाई लगाइएगा तो दाब इसको में नहीं है, लेकिन प्रेशर कुकर में दाब है, और दाब है इसको में दाब है, तभी तो दाब है 120 डिग्री सेल्सियस इसको में तापमान हो जा रहा है, इसको 60 पर उबल जा रहा है। तो आप ही इसको कह सकते ना है कि जितना दाब ज़्यादा होगा सेल्सियस उतना ही अधिक होगा। तो आप जा रहे हैं कहाँ, मंसूरी मतलब अब दिल्ली में है क्वथनांक। तो आप जानते हैं कि मंसूरी ऊंचा जगह है, जो कर्नाटक में है, ऊंचा जगह जाइएगा तो दाब कमेगा, और दाब कमेगा तो क्या होगा, इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, मतलब 100 से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सीधा कढ़ाई रखिए एक जमा और कुकर रखिए और दोनों का दाब से तुलना कीजिए, आपको आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो देखिएगा, इसको बनाइएगा, अब लगा दीजिए F-32 बट्टा कितना, इसको 9 ले रख देते हैं क्योंकि आप काट देते हैं 180 को, और C/5, अब C बराबर कितना रख दीजिए, 60 रख दीजिए, यानी कितना बार, 12 बार में। तो इसको काट दीजिए, F-32 बराबर बरनवा कितना 78 से, और F माइनस में तो प्लस में तो 108 और 32 कितना हो गया, 140 फ़ारेनहाइट, 140 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तब जानते हैं कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखिए सेल्सियस तो दिल है, आप मार लीजिएगा गड़बड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तप्त जल मतलब गर्म जल के थैले में, अब देखते हैं कि तप्त जल के थैले, जिसे आप गाड़ी देखे होंगे तो गाड़ी में क्या होता है, एक का होता है रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर जिसको में गाड़ी गर्म हो जाता है तो उसको में पानी डालते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह है, तप्त जल मतलब गर्म जल है,
गर्म जल वाला थैला है, गर्म जल वाला इसको क्या बोलते हैं जो गाड़ी में लगा हो रहता है, रेडिएटर, सॉरी रेडिएटर। रेडिएटर में देखते हैं कि पानी ठंडा डालते हैं, तो वही तो तप्त जल के थैला है, इसको में तप्त हो जाता है थैला, तो उसको हम जल का प्रयोग कर देते हैं, इसको हम फिर गर्म पानी हो जाता है, उसको फिर डालते हैं। कहते हैं कि गाड़ी इंजन गर्म हो गया, उसको ऊपर ठंडा पानी डालो, तो क्यों ठंडा पानी डालते हैं क्योंकि इसको में विशिष्ट ऊष्मा ऊंच होता है, मतलब इसको धारण करने की, मतलब गर्मी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के रहेगा, लेकिन यहाँ पर ही जल हो जाएगा, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब अपना में एजॉर्ब करने की गर्मी की क्षमता होती है, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए रहते हैं, क्योंकि लकड़ी के ऊष्मा का कुचालक होता है, और कुचालक ये चालन नहीं करेगा, या धारा हो या ऊष्मा हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए 45 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़कते हैं, एक मान लीजिए आपको पास गिलास था, ठीक, इसको ही मोटा कांच वाला था, अब इधर से कोई पानी छिड़क दिया, गर्म था, गर्म पानी वो छिड़क दिया इसको पर, तो ये फूट जाता है। फूट क्यों जाता है, आप जानते हैं कि कांच एक अति शीत द्रव है, अति शीत द्रव है, अब इसको ऊपर गर्मी दीजिएगा तो प्रसार हो जाएगा, इसका मतलब विस्तारित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अचानक गिलास पे विस्तारित होने लगेगा, आप गर्म पानी को, एक कांच के गिलास था उसके ऊपर गर्म पानी छिड़ के, तो इससे गर्मी जाएगी, और अतिशीत द्रव है मतलब ये, इसको में फैलाव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आराम से फैल जाएगा, इन्हें अचानक गिलास विस्तारित हो जाएगी। इसको देखिएगा, इसको अच्छा आपको दो को कन्फ्यूजन होता होगा, और आपको हम यहाँ कन्फ्यूजन दूर करने जा रहे हैं। देखिएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, यहाँ 0 भी दिल है 4 भी दिल है, दो कन्फ्यूजन है 0 और 4। तो देखिएगा क्या पूछ रहा है घनत्व, तो देखिएगा 2 गो होता है, एक होता है, ये हो गया घनत्व का 0 डिग्री 4 डिग्री, ये हो गया घनत्व का, एक घनत्व का हो गया, और एक हो जाएगा आयतन के। तो आयतन देखिएगा ऐसे होता है, ये 0 डिग्री हो गया 4 पर, ये 4 पर आयतन कैसे हो गया, न्यूनतम हो गया। अभी याद इसको कैसे करें, तो देखिएगा आयतन, तो देखिए आयतनीय वस्तु जिससे आप कहते हैं कि एक गोल कटोरा है, तो कटोरा का कुछ ही निकालेगा, आप आयतन निकालिएगा, तो आयतन कब होता है, ऐसे निकालते हैं इसको में, तो मतलब इसको आप ऐसे कीजिएगा तो आयतन निकालेंगे किसी भी चीज़ को, तो आयतन हमेशा 4 पर न्यूनतम आ गया 0 4, तो आयतन पूछेगा न्यूनतम कहाँ होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन घनत्व कहेगा तो 4 डिग्री पर, या भी ऊंचा कर दीजिए, या आयतन वाला कटोरा वाला नीचे कर दीजिए, और घनत्व वाला ऊंचा कर दीजिए। घनत्व हमेशा ऊंचा होता है, डेंसिटी में क्या होता है, हमेशा ऊंचा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना अधिकतम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घनत्व कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना पर, 4 पर घनत्व हो जाएगा, लेकिन आयतन कहता तो 4 पर न्यूनतम होता। अब इसी पर बहुत क्वेश्चन है, देखिएगा 3-4 क्वेश्चन लिया गया है इसको में, देखिएगा अभी यहाँ पर देखिएगा 47 नंबर है, बोल रहा है जब बर्फ को 0 से 4 तक गर्म किया जाता है, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब जल की आयतन क्या होगा। तो आयतन में आपको बताया था ना, कुछ नहीं, आयतनीय वस्तु कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे कटोरा आप ले लीजिए, तो इसको मैं आयतनीय नापिएगा, मैथ में पढ़े होंगे, तो 0 हो गया 4 हो गया, एक उसके बाद फिर बढ़ेगा, तो क्या हो रहा है 0 से 10 जाने पर, तो पहले क्या हुआ आयतन, यहाँ से कुछ घटेगा 4 पर जाएगा तो न्यूनतम होगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, पहले कम होती है और फिर उसके बाद बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह 48 भी देख लीजिएगा साथ ही,
जब जल को 10 से 0 ले आया तो 10 देखिएगा इधर हो जाएगा, तो 10 से क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, तो पहले कुछ घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक 4 पर तक कम हो जाता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 तक जाके कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है, 10 से 4 में न्यूनतम हो जाता है उसके बाद फिर बढ़ जाता है। दूसरा है जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा, ये सब नहीं होगा। जल का आयतन घटेगा नहीं। चलेगा 49 नंबर। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में फट जाती है क्योंकि प्रसार होती है गर्मी में, गर्मी के कारण प्रसार होती है। गर्मी आपका होता है हीट होता है और हीट के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा गर्म गतिज ऊर्जा होती है, ये आपको पहले कक्षा में बताते हैं। गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद प्रसार हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। चलेगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशा का ही छड़ है, जब भाप में रखी जाती है मतलब इसको गर्म करेंगे, भाप मतलब गर्म करेंगे तो लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा। इसको गर्म किया जाए तो यहाँ पड़ जाएगा, तो यहाँ कुछ हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, जलेबी कट हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इसको देखिएगा, आप कभी कांच के कोई चीज़ लीजिएगा उसका टेढ़ा लाकड़ हो जाएगा। चलेगा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए।